Hello student, welcome to Crescent class again. Student, last time we have discussed about the relation and the types of relation. So today we are going to discuss an equivalence relation, which is very important topic. So let's start the video. So student, equivalence relation. स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि वॉइड रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। इसके अलावा हमने तीन जो बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसके बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन को फॉलो करता है तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ओके, सो अ रिलेशन R on A is said to be equivalence relation if it is reflexive, second symmetric, and third is transitive. Okay, reflexive के बारे में हमने बताया था a relation on A is said to be reflexive if A comma A is the element of R. Okay, for all A is the element of A. यानी A के हर एलिमेंट के लिए A comma A should be the element of R. Okay, symmetric कब होता था? If A comma B is the element of R, it implies B comma AB किसका एलिमेंट होना चाहिए? R का. Okay, where AB is the element of capital A. Okay, now for transitive, A comma B is the element of R, B comma C is the element of R. So A comma C is the element of R. Okay, where A, B, C are the element of capital A. Okay, so अगर हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की, so the relation on A is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. Okay, बहुत सिंपल है। तो स्टूडेंट, जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन ये कॉम्पिटिटिव में भी काफ़ी आता है कि आपसे पूछा जाता है कि जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, और अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आर आपका एक रिलेशन है ऑन अ सेट ऑफ ऑल लाइन in a plane defined by L1 L2 is the element of R, और रिलेशन आपका ये है कि L1 is parallel to L2। रिलेशन आपका है रिलेशन R be the relation on a set of all line, जितनी भी आपकी लाइन है इन अ प्लेन में वो इस तरह से डिफाइंड होता है कि L1 is parallel to L2, यानी आपका L कोई प्लेन होगा, वो सारी जितनी भी लाइन है उनको कंसिस्ट करता है। तो इसमें रिलेशन ये है कि L1 और L2 क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो हमें बताना है कि ये एक आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। सो एज वी नो दैट फॉर एनी लाइन L, सपोज करो L इस प्लेन की, इस प्लेन में से L कोई लाइन है। ओके, ये इसकी एक एलिमेंट है। सो वी नो दैट कि हर लाइन अपनी क्या होती है? पैरेलल होती है। एज वी नो दैट एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हेंस L comma L will be the element of relation. Okay, hence we can say that this relation is reflexive. Okay, now the second is symmetric. अब हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। ओके, लेट्स सपोज करो वी हैव टू लाइंस L1 एंड L2 विच आर द एलिमेंट ऑफ कैपिटल L। ओके, L क्या है? जो जितनी भी लाइन है प्लेन में उनको कंटेन किए हुए एक सेट है। ओके, सो इफ L1 इज पैरेलल टू L2, हमें पता है कि भाई अगर L1 इज पैरेलल टू L2 इसका मतलब ये है कि L1 L2 इज द एलिमेंट ऑफ R। ओके, L1 comma L2 is the element of R. So it simply means that कि L1 पैरेलल है L2 के। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो we know that L2 is also parallel to L1। ओके, यानी अगर एक लाइन L1
L2 के पैरेलल है तो L2 भी क्या होगा, L1 के पैरेलल होगा. ओके, so from here L1 is parallel to L2, hence L2 is also parallel to L1, hence this relation is symmetric as well. Now third, transitive. Suppose we have three lines L1, L2, L3. These are the element of capital L. And suppose L1, L2 is the element of R, and L2, L3 is also the element of R. Okay, so इसका मतलब ये है कि L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. Now आपके सामने दो लाइनें हैं, तीन लाइनें हैं, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है. तो if it is L1, ये आपका L2 के पैरेलल है और जो L2 है वो L3 के पैरेलल है. So from here we can conclude that L1 is also parallel to L3. अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो L1 क्या होगा, L3 के पैरेलल होगा. Hence we can conclude that L1, L3 is also the element of R. Okay, hence from this we can conclude that this relation is transitive as well. Okay, so because this relation is reflexive, symmetric and transitive, hence this relation is an equivalence relation. Okay, hence proof. Now student, we have another example that let S is a set of all triangle in a plane and R is a relation such that is congruent to. Okay, so we have to show that this relation is an equivalence relation. Okay, so let's see the solution. सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव. ओके, देखो रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए लेट सपोज करो डेल्टा 1 एक ट्राइंगल है जो कि एलिमेंट है S का. ओके, S क्या है, S वो सेट है जो कि सारे ट्राइंगल को कंटेन किए हुए इन अ प्लेन में. ओके, सो वी नो दैट डेल्टा 1 इज एलिमेंट ऑफ S. ओके, नाउ वी नो दैट एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. होता है नहीं होता है, हर ट्राइंगल अपने आप में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है. सो वी विल कंक्लूड दैट डेल्टा 1 डेल्टा 1 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ R. ओके, हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. ओके, इसके बाद सेकंड होता है सिमेट्रिक. नाउ सिमेट्रिक में लेट सपोज करो कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 इज एलिमेंट ऑफ S, यानी दो ट्राइंगल हैं आपके, एलिमेंट है उसके, एंड सच दैट डेल्टा 1 डेल्टा 2 इज द एलिमेंट ऑफ R. इसका मतलब ये है कि डेल्टा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 2. एंड एज वी नो दैट इफ डेल्टा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 2, यानी डेल्टा 1 अगर डेल्टा 2 के कॉन्ग्रुएंट है तो डेल्टा 2 भी क्या होगा, डेल्टा 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा. सो वी कैन कंक्लूड दैट डेल्टा 2 डेल्टा 1 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ R. ओके, हेंस फ्रॉम this we can conclude that this relation is symmetric also. Okay, and now third, transitive. Okay, let's suppose delta 1 delta 2 and delta 3 are three triangles of S. Okay, and let's suppose delta 1 delta 2 is the element of R and delta 2 delta 3 is also the element of R. It simply means that कि delta 1 is congruent to delta 2 and delta 2 is congruent to delta 3. Okay, इसका मतलब ये है कि delta 1 delta 2 के congruent है और delta 2 delta 3 के congruent है. इसका मतलब ये है कि पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के congruent है और तीसरा जो दूसरा ट्रायंगल है वो तीसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है. तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 3 के भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा. ओके, सो हेंस डेल्टा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 2, डेल्टा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 3, सो डेल्टा 1 कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 3, हेंस डेल्टा 1 डेल्टा 3 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ R. सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव एज वेल. देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आप समझते होंगे कि दो ट्रायंगल है, उनके शेप और साइज दोनों के दोनों इक्वल है तो हम उनको बोलते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट. ये 9th में एक टॉपिक है, उसको आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको सब समझ में आ जाएगा. वैसे आपने पढ़ा होगा आई होप. सो बिकॉज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस the set of all triangle in a plane with having a relation is congruent to, we can say that this relation is equivalence relation.
ओके बच्चों, एक और एग्जांपल है। लेट ए बी द सेट ए बी सी, और एक रिलेशन है, रिलेशन ऑन ए इज सच दैट ए बी ए सी बी सी ए सी बी सी। सो वी हैव टू चेक दैट वेदर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। सो फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव। So reflexive में we know that A, B, C are the element of A. So it simply means that A, B, B and C, C ये सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए R के। ओके तो क्या ये इसके एलिमेंट हैं? डेफिनेटली हैं। देखो A भी यहाँ पर है, B भी है और C भी है। तो इसका मतलब ये है कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके इसके बाद चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये सीधा सीधा सा ये होता है कि इफ ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, सो बी ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर। सो नाउ वी कैन सी दैट ए बी R1 का तो एलिमेंट है, बट बी ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ R1। ओके इसी तरह से बाकी ए सी सी ए है, बी सी बी भी है, लेकिन ए बी का उल्टा जो कि बी ए है वो नहीं है एलिमेंट R1 का, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके नाउ नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपका ए बी is the element of R1 and BC is the element of R1, so AC should also be the element of R1. So now AB is the element of R1 and BC is the element of R1, so AC, yes AC है यहाँ पर। okay now if you look these two ordered pair, BC is the element of R1 and CA is also the element of R1। okay BC is the element of R1 and CA is the element of R1, but BA is not a element of R1। यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि BC और CA तो एलिमेंट हैं R1 के, लेकिन BA एलिमेंट नहीं है R1 का, hence this relation is not transitive as well। So from these three conditions we can conclude that this relation is not equivalence relation because it is not symmetric and transitive। okay बच्चों एक और एग्जांपल है हमारे सामने। L1 is related to L2 where L1 L2 के यहाँ आपकी स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन है, वो रिलेटेड तभी होंगी जब L1 is perpendicular to L2 होगा। now we have to check that whether this relation is equivalence or not। so पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। ओके नाउ रिफ्लेक्सिव से आप देख सकते हैं कि इफ L1 इज एलिमेंट ऑफ L, नाउ कोई भी जो लाइन होती है वो अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं होती है। ओके यानी L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ओके सो L बिकॉज एक्चुअली जो L1 होती है वो पैरेलल होती है अपने आप पे। ओके सो वी कैन कंक्लूड दैट L1 L1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ R, hence this relation is not reflexive। okay इसके बाद चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में let L1 L2 is the element of L and L1 L2 आपका एलिमेंट है R का, यानी L1 और L2 आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। सो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, बट फ्रॉम हेयर अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या होगा? L1 के परपेंडिकुलर होगा। वी कैन सी दैट इफ दिस इज L1 and this is L2, so if L1 is perpendicular to L2, so L2 is also the perpendicular to L1, so L2 L1 is also the element of relation। okay hence this relation is symmetric। now transitive। now suppose three lines L1 L2 and L3 are the element of L and L1 L2 is the element of R and L2 L3 is the element of R, which simply means that L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3। okay तो आप ये बताइए कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा? नहीं, L1 क्या होगा? L3 के पैरेलल हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, if L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3
L1 is perpendicular to L3. So we can see that L1 is parallel to L3. Hence, from these condition, we can conclude that L1 comma L3 is not an element of R. Okay. Hence, L1 is not perpendicular to L3. So this relation is not transitive. Hence, L1 relation with L2, L1 is perpendicular to L2 is not an equivalence relation because it is not reflexive and transitive, but it is symmetric. Okay, we have another example. बच्चों इसको हम जल्दी से कर देते हैं. R be this. Let's suppose we have R relation on a Z. What is Z? Z is a set of integer. और एक relation आपका इस तरह से defined है कि x, y will be the element of R if x minus y is divided by n. Okay, तो हमें बताना है कि this relation is equivalence or not. तो पहले हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि ये reflexive है या नहीं है. Okay, so let's suppose करो a आपका एक integer है. A is the element of Z. Okay, now we have to check that a comma a is the element of R or not. So we know that a minus a, what is a minus a? That is 0. So 0 is actually divisible by n. क्योंकि जो 0 होता है वो तो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है एक्सेप्ट 0. So a minus a बराबर आता है 0, which is divisible by n. Hence we can conclude that a comma a is the element of R. Hence this relation is reflexive. Now second, symmetric. Okay, let's suppose a b with the element of Z, यानी a और b दो इंटीजर हैं, and suppose a comma b is the element of R. It simply means that a minus b is divided by n, is divisible by n. ये n से डिवाइड हो जाता है. तो इसका मतलब ये है कि a माइनस b बराबर, सपोज करो अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो सपोज करो लैम्डा आता है, तो इसका मतलब ये है कि a माइनस b बराबर आपका क्या हो जाएगा, n लैम्डा. सो इफ a माइनस b अगर n से डिवाइड होता है, सो b माइनस a भी आपका क्या हो जाएगा, n से डिवाइड हो जाएगा. अगर हम b माइनस a लें तो इट विल बिकम माइनस n लैम्डा. ओके, सो b माइनस a डिवाइडेड बाय n बराबर आपका क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा. सो वी कैन कंक्लूड दैट इफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय n, सो b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n. सो if a comma b is the element of R, so we can conclude that BA is also the element of R. Hence, this relation is symmetric. Now third, transitive. Now suppose A, B, C are the element of Z such that A comma B is the element of R and B comma C is that A minus B divisible by n and b minus c is also the divisible by n. Okay, so we can say that a minus b upon n बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा 1. सपोज करो a minus b को डिवाइड करने पे, n से डिवाइड करने पे लैम्डा 1 आता है, और b minus c को n से डिवाइड करने पे लैम्डा 2 आता है. ओके, तो a minus b can be written as n lambda 1 and b minus c can be written as n lambda 2. ओके, सो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं. तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर आपका आ जाएगा n लैम्डा 1 प्लस n लैम्डा 2. सो फ्रॉम हेयर we can write a minus c divided by n is equals to lambda 1 plus lambda 2. ओके, इसको हम lambda 3 मान लेते हैं. इसका मतलब ये है कि a minus c is also divisible by n, यानी a minus c बराबर अगर हम n lambda 3 रखें, so it simply means that a minus c is also divisible by n. Okay, hence we can conclude that if a comma b is the element of R and b comma c is the element of R, so a comma c is also the element of R. So from here we can conclude that this relation on a set of integer is also transitive. Okay, so from these three conditions, because it is reflexive, it is symmetric, and it is also transitive, hence this relation is an equivalence relation. Okay,
सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। सो टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।